हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रीडिंग करते हैं, चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या होने वाली है, लेट नाइट करंट एनर्जी क्या होने वाली है। तो ये जो रीडिंग है वो बिल्कुल जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, तो उस हिसाब से आपको इसको लेनी है। और कभी कभी मैं इस कैमरा का कुछ समझ नहीं पाती हूँ किस तरीके से चीज़ें होती है, बट रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो नाइट करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आज रात को थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, जैसे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि कोई बैड न्यूज़ वो सुन सकते हैं। देखो, वैसे तो न्यूज़ गुड या बैड डिपेंड करता है कि मतलब किस तरीके का इंसान का मूड है। लेकिन वो ना एक ऐसे इंसान है जो अच्छी चीज़ों को भी वो बुरे कर देते हैं, ठीक है। जो चीज़ अच्छा है ना, उसको भी सोच सोच के नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सॉरी, थोड़ी खांसी हो रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आज रात आपके पार्टनर जो है वो कोई एक न्यूज़ सुनेंगे आपके बारे में, जो वो रात भर उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उनको कहीं न कहीं ये डाउट होगा, उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ होगा कि मे बी ये चीज़ सच है, मे बी क्या है, कन्फर्मेशन करूँ या ना करूँ। तो अच्छी बात है, अगर दिल दिमाग में कोई चीज़ आ रहा है, उसको कन्फर्मेशन करनी है, तो उनको डेफ़िनेटली जो है एक बारी आपको ज़रूर कॉल मैसेज करना है, राइट? तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की रात बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत लेट नाइट तक उनको नींद नहीं आएगी। जो न्यूज़ वो आपके बारे में सुनेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए वो बार-बार जो है आपके बारे में सोचेंगे या फिर आपको कॉल मैसेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और एक चीज़ मुझे लग रही है कि उनको जो है चीज़ों को लेके ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि थोड़े दुखी हैं। क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके साथ चीज़ें नहीं बैठ पा रही है, तो वो थोड़े दुखी हैं, उनको थोड़ा बुरा लग रहा है। वो कहीं न कहीं थोड़ा डिप्रेस्ड माइंड है, वो कहीं न कहीं थोड़े परेशान माइंडेड है। और कहीं न कहीं जो है वो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी उन्होंने एक अपॉर्च्युनिटी खो दी, ठीक है? तो ऐसे होता है ना कि इंसान बोलता नहीं है, लेकिन उसको रिग्रेट तो होता रहता है ना, तो वो क्या करेगा? वो उस रिग्रेट के मारे किसी को कुछ बोल नहीं पाता है, और उल्टा जो है वो खुद भी कुछ मतलब ऐसा सिचुएशन में नहीं होता कि वो खुद कहीं पे कुछ कर पाए, ठीक है? तो मुझे वही दिख रहा है कि वो ना किसी मतलब ना घर के रहे ना घाट के, ना वो किसी को बोल पा रहे हैं, ना वो अम, मतलब किसी से कुछ शेयर कर पा रहे हैं, ना ही वो अपना दुख किसी को बोल पा रहे हैं, जता पा रहे हैं। वो बस अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, दुखी है। ब्लू कलर का शर्ट पहन सकते हैं वो आज रात को। मुझे ब्लू कलर और या फिर ब्लैक या फिर नेवी ब्लू, इस तरीके का कलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो, इमोशनल वो नहीं होंगे, मतलब ये रोना-धोना वो इस तरीके के इंसान नहीं है, ठीक है। वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है, और आज रात भी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ही काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं है कि रो के बिल्कुल लिपट जाएँगे कि बहुत याद आ रही है तुम्हारी, मैं क्या करूँ? ये सिचुएशन तो ऑफ़ कोर्स नहीं होगा। लेकिन वो ये इस तरीके का सिचुएशन ज़रूर होगा जहाँ पे वो उनको ना बार-बार जो है आपकी याद आएगी, बार-बार उनकी नींद खुलेगी। इनकी एक प्रॉब्लम है कि रात में शायद ये जब सोते हैं, तो बार-बार इनकी नींद खुलती रहती है, और नींद खुलने की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है, नींद डिस्टर्ब उनका होता है। और जब भी रात में आँख खुलती है, तो वो अपना फ़ोन चेक करते हैं, देखते हैं आपका कुछ मैसेज आया है कि नहीं, आपका कुछ कॉल आया है कि नहीं, ठीक है? इस तरीके से मुझे दिख रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे उनके लिए तो ये बहुत माइनर है। जैसा आप करते हो ना, वैसा वो भी करते हैं, ठीक है? जैसा मतलब ये कि जैसे आप रोज़ उनको रात को चेक करते हो कि वो सोए हैं या जगे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, उस तरीके से वैसे रोज़ रात को वो भी करते हैं, ठीक है? आपका मैसेज आया है कि नहीं आया है, वो भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा लुक आउट करते हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो थोड़ा गला प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बोलने में एक्चुअली थोड़ी-सी इश्यू हो रही है। लेकिन मुझे आपको ये पता नहीं क्यों बहुत मुझे स्ट्रॉन्गली फ़ील हुआ कि मुझे आपको ये रीडिंग देनी चाहिए, तो मैं बस रीडिंग देने आ गई और कुछ नहीं। थोड़ा-सा मैं पानी पी लेती हूँ, थोड़ा-सा मुझे तकलीफ़ हो रही है।
ओके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि कुछ चीज़ें वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। आपने उनको शायद उनको पता है कि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में आपको हेल्प की ज़रूरत है। शायद एक थेरेपिस्ट की तरह, ठीक है? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो आप जो है बहुत परेशान हो और उनको ये चीज़ दिख रही है, और जब एक इंसान को ये चीज़ दिखती है कि हाँ, ये सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो इंसान क्या करता है पता है? तो वो इंसान कुछ कर नहीं पाता है, तो उसको बुरा लगता है कि मेरी वज़ह से इसकी ये हालत है। तो आपकी वज़ह से, मतलब उनकी वज़ह से आपका अगर हालत बुरा है, तो वो कोशिश करेंगे पूरी-पूरी तरीके से आपको हेल्प करने में। वो अपना लुक को इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सँवारने की कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि या तो वो या तो आप, कोई तो यहाँ पे डाइटिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? डाइट कर रहे हो, वेट लॉस का सोच रहे हो, या फिर वैसे भी वेट लॉस हो गया। इस तरीके से मुझे चीज़ें थोड़ी-सी दिख रही है, और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में ऐसी है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर देती रहती है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी उनके जीवन में चीज़ें हैं जिसको लेके वो देख लेते हैं तो आपकी याद आ जाती है। हो सकता है कि आपने ऐसा उनको कुछ गिफ्ट दिया होगा, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जो देखते ही आपकी बड़ी याद आ जाती है, देखते ही आपके बारे में वो बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो सोचने लग जाते हैं। और यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दिन तक जो है आपके बारे में बिना सोचे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैं रीज़न आपको बोल देती हूँ, क्योंकि उनको ना एक बहुत ज़्यादा ही बुरी आदत है आपको स्टॉक करने का, ठीक है? जब तक वो आपको स्टॉक नहीं करते हैं, तब तक उनको अच्छा नहीं लगता है। तब तक वो, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग बड़े ही इरिटेटेड से रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, अंदर ही अंदर इरिटेट रहते हैं, तो कोई पूछता है तो क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलते भी नहीं हैं। तो मुझे बिल्कुल वही चीज़ दिख रही है कि वो आपको बहुत दिन तक बिना देखे नहीं रह सकते हैं, या फिर बहुत दिन तक बिना स्टॉक किए नहीं रह सकते हैं। देखो, ये बात मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकती हूँ, रियलाइज़ेशन तो उनको हो गया है भैया कब से, ठीक है? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाएगी और आप भी थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल लोगे। क्योंकि उनको पता था कि आपकी दुखती नस क्या है, वही है, और आप उनके बिना रह भी नहीं सकते हो। कुछ भी हो, आप बात करने के लिए आओगे ही आओगे। तो इस तरीके का थॉट उनके दिमाग में काफ़ी बार चलता है ना, तो उनको वही लग रहा था, मुझे तो इसके बारे में सब कुछ पता है, और ये जो है मेरी लाइफ से कभी नहीं जा सकती है, कभी नहीं दूर हो सकती है। तो कुछ ना कुछ करके मैं इसको अपनी लाइफ में रखने की ज़रूर जो है वो कोशिश करूँगा या फिर करूँगी। तो यही सब चीज़ों के चलते जो है यहाँ पे चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक एक्चुअली में हो गई है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉब्लम आपके लिए कुछ नहीं है, उनका है, ठीक है? उनको जितना समझ आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था ना कि आप रह जाओगे। अब आपने उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप रह सकते हो। अगर आप अभी रह गए हो ना, तो उनको अक्ल आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? वो आपको कुछ पेट नेम से बुलाते होंगे। तो देखो, वो पेट नेम वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी चले जाए ना, तो वो पेट नेम वो किसी और को भी नहीं बुलाएँगे। क्योंकि उनको पता है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, ठीक है? जैसे वो नेम हो गया, उसके साथ ही कनेक्शन हो गया, मतलब वही है, सब कुछ आपके साथ ही कनेक्टेड है, और आपके साथ ही कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो उस नाम को या फिर उस चीज़ को वो कैसे किसी और को दे दे? नहीं होता है भैया, नहीं होता है ये सब चीज़, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है वो आपके साथ कुछ उनका अलग ही ज़ोन था। वो ज़ोन वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और उनका माइंड जो है वो रात को, रोज़ तो नहीं लेकिन कभी-कभार ज़रूर डिस्टर्ब होता है, जब जब वो सोच लेते हैं कि आप दोनों के बीच में एक्चुअली में क्या हलवा बन चुका है, क्या चीज़ें हो चुकी है। अगर आप दोनों की स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, ठीक है? तो उनका क्या सिचुएशन पता है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में, कि तुम तो मुझे चाहिए लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हें पाने के लिए। तो ये जब चीज़ें रात में साइड में अपना वाइफ़ हो, हस्बैंड हो, सोने के बाद वो यही सब चीज़ें सोचते हैं कि थोड़ा आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बात कर ले, ठीक है? तो यही चीज़ मैक्सिमम टाइम उनका हो रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें बस यही मैं बोलूँगी कि
वो भी वहाँ पे तड़प रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि क्योंकि जिसकी साइड से गलती होता है ना, वो जब तड़पता है तो उसका इतना पता नहीं चलता, क्योंकि उसका गलती है ना, वो तड़पे तड़ से क्या पता चलता है, वो तो उसने ही तो करके गया है ना सब कुछ। ठीक है, तो फिर जो है, आप रोते हो, वो खुद को संभाल के बैठ जाता है वो इंसान, राइट। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे होता हुआ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। तो डोंट वरी, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में है, भगवान करे बहुत जल्दी सॉर्टेड हो जाए। और रात की रीडिंग देख रहे हो, भगवान करे रात को उनका मैसेज आ ही जाए, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कार्ड्स का वेट कर रहे हो, चलो आप लोगों के लिए स्पेशली जो है मैं 2-3 कार्ड्स निकाल ही देती हूँ। वैसे मैं कार्ड्स नहीं निकालने वाली थी, मतलब हो सकता है कि किसी का मन है यहाँ पे और एनर्जी मेरे पास आ रही है, तो मैं 1 से 2 कार्ड फाइनल निकाल देती हूँ, उनके लिए एक और आपके लिए एक, ठीक है। आपके लिए पहले निकालती हूँ। आपके लिए है प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग प्रेग्नेंट हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि न्यू लाइफ इज कमिंग, ठीक है। मतलब आपको ज़िंदगी मौका देगी, आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप इनको चूज़ करोगे, भूल जाओगे, क्या करोगे, ठीक है। और अगर रियली कुछ लोग ऐसे हो कि जो एक्चुअली में कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो कंसीव कर पाओगे, ताकि आपकी फैमिली जो है वो आगे बढ़ पाए। अदरवाइज मुझे दूसरे लोगों के लिए लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा, एक प्यार मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप आप दोनों की बनेगी, इतना वो रात को ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालते हैं। लिव इन द मोमेंट, वो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, आप फ्यूचर का सोचते हो, वो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, ठीक है। जो अभी है, बस वो उसी का ही सोचते हैं, अभी होगा तो होगा, अभी नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। एंड बस इतना ही। मुझे उनका ऐसा कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो थोड़े मूडी किस्म के इंसान हैं, मूड के ऊपर उनका काफ़ी सारा चीज़ें डिपेंड करता है, तो वही सब चीज़ें बस चल रही है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और नाइट करंट एनर्जी। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर आप इस नाइट करंट एनर्जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, बाय।